हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी रहेगी आपके क्विक पार्ट पे और आपके वर्ड आर्ट पे। अगर आपने अभी तक जो पहले की हमारी क्लास है वो नहीं देखी है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे की जो क्लासेज है वो ज़रूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपका फर्स्ट जो मैंने करवाया था टेक्स्ट बॉक्स, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो इससे पहले जो क्लास मिलेगी आपको मेरी, उसमें आप देख लेना। आज हम करेंगे इसके अंदर क्विक पार्ट। क्विक पार्ट का मतलब क्या होता है? क्विक पार्ट का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट, यानी कि सबसे पहले आप इसके अंदर पैराग्राफ लिखोगे, =RAND ब्रैकेट ओपन करोगे और ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर बटन को जैसे ही प्रेस करोगे पैराग्राफ आपको दिखाई देगा। अब क्विक पार्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पार्ट, क्विक पार्ट यानी कि एक ऐसा पार्ट जिसको आप डायरेक्ट ले सकते हो, उसके बोलते हैं क्विक पार्ट। अब मैं आपसे बोल दूं कि इस पैराग्राफ पे आप फॉर्मेटिंग लगाओ, तो आप होम के अंदर जाके अपने कोडिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके बाद में कलर कर दोगे। अब मैं आपसे ये बोल दूं कि इस पार्ट को आप सेव करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसका यूज़ कर सको। तो आप क्विक पार्ट के अंदर जैसे ही क्लिक करोगे, इसके अंदर जैसे मैंने हेडर फुटर बताया था वो भी आपने ऐड किया था, सेम आप कोई पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। जैसे आपने सेव टू सिलेक्शन क्विक पार्ट गैलरी, ओके कर दो। अब ये जो वर्क आपने सिलेक्ट करके क्विक पार्ट में ऐड किया है, इसको आप कभी भी कहीं भी दोबारा जैसे क्विक पार्ट पे क्लिक करोगे वो डाटा आपको दिखाई देगा। अब क्विक पार्ट के अंदर मैंने बता दिया, आप टेबल भी आपने ऐड की थी, आपने हेडर फुटर भी ऐड किया था और आपको इस तरीके से पैराग्राफ को भी ऐड कर सकते हो, इसको बोलते हैं क्विक पार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है वर्ड आर्ट। आप इस वर्क को डिलीट करोगे, वर्क को कंट्रोल A के साथ में सेलेक्ट करोगे और डिलीट। नेक्स्ट आपका होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब क्या होता है कि आप ये चाहते हो कि आप एक डेकोरेटिव तरीके से टेक्स्ट को लिखना चाहते हो, तो वर्ड आर्ट पे क्लिक करोगे। आप जैसे ही वर्ड आर्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने काफ़ी सारे स्टाइल ऑन होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्टाइल पे क्लिक करके वर्ड आर्ट को क्रिएट करोगे। अब जैसे ही आपने वर्ड आर्ट पे क्लिक किया आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका फ़ॉन्ट की लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो अपने कोडिंग कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते दोबारा से नॉर्मली और बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड आर्ट की लैंग्वेज है वो आपकी इम्पैक्ट में रखोगे। अगर फ़ॉन्ट का साइज़ आप कम ज़्यादा करना चाहते हो वो आप अपने कोडिंग करोगे, जितना भी आप इसमें फ़ॉन्ट के साइज़ को लिखना चाहते हो। नेक्स्ट आपका होता है बोल्ड, दिखाना चाहते हो वर्ड्स को इटैलिक। ये फॉर्मेटिंग आप अपने कोडिंग पहले भी लगा सकते हो या फिर टेक्स्ट लिखने के बाद भी आप इसको लगा सकते हो। अब इसको सेलेक्ट करके आप इसकी जगह लिखना चाहते हो, जैसे आपने इसके अंदर लिख दिया एडवांस कंप्यूटर। अब एडवांस कंप्यूटर लिखने के बाद में आप इसको सेलेक्ट करो और फ़ॉन्ट के साइज़ को कम करो ताकि आपका ये टेक्स्ट आपको एक लाइन में दिखाई दे इस तरीके से। अब आपने इसके अंदर एडवांस कंप्यूटर्स लिख दिया, कंप्यूटर। अभी लिखने के बाद आप जैसे ही ओके करोगे आपका एक अलग से टैब ओपन होगा जिसका नाम है फॉर्मेट टैब। आप ओके करोगे तो अलग से आपका टैब ओपन होगा जिसको बोलते हैं फॉर्मेट टैब। अब इस फॉर्मेट टैब के अंदर क्या होता है, आपके ग्रुप होते हैं, जैसे टेक्स्ट ग्रुप है आपका, वर्ड आर्ट स्टाइल है, शैडो इफेक्ट है, 3D इफेक्ट, अरेंज और साइज। तो सबसे पहले क्या होता है, आप करोगे इसके अंदर एडिट टेक्स्ट, यानी कि आप चाहते हो कि इसमें आपने कुछ वर्ड्स लिखने, जैसे कि आप चाहते हो एडवांस कंप्यूटर स्किल्स, तो आप ना एडिट पे चले जाओगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा एडिट करना चाहते हो तो एडिट टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे अब दोबारा से वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद में जैसे ही आप ओके करोगे तो वो डाटा आपको दिखाई देगा बाहर। एक काम करो, फ़ॉन्ट के साइज को आप कम रखो क्योंकि मैंने बताया था ताकि वो एक लाइन में आपको दिखाई दे। ओके कर दो। अब ये एडवांस कंप्यूटर स्किल्स आपको दिखाई देगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है स्पेसिंग का फंक्शन, यानी कि ये वर्ड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अगर साइज़ को आप कम ज़्यादा करना चाहते हो, लेंथ को ज़्यादा करना चाहते हो, अब ये रीसाइज के बटन से आप इसको कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जिस भी तरीके से इसको एडजस्ट करोगे वो आपको दिखाई देगा। स्पेसिंग के अंदर क्या होता है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल में होता है, लेकिन आप टाइट्स में करना चाहते हो वर्ड्स को क्लोज, वो भी कर सकते हो। वेरी टाइट में बिल्कुल क्लोज दिखाई देंगे। लूज़ में क्या होगा, दूर दूर दिखाई देगी। वेरी लूज़ में बिल्कुल दूर दिखाई देगी। लेकिन नॉर्मल आप याद रखोगे, इसके अंदर करोगे नॉर्मल पे। इवन हाइट का मतलब होता है आपके जो टेक्स्ट है उसकी जो हाइट है वो आप इवन में शो करना चाहते हो। जैसे आप इवन हाइट पे क्लिक करोगे आपको डाटा इस तरीके से, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो आपको इक्वल हाइट में दिखाई देगा। नहीं करना चाहते दोबारा से इस पर क्लिक करके आप उसकी इवन हाइट की फॉर्मेटिंग को ऑफ भी कर सकते हो।
वर्टिकल का मतलब होता है जो डाटा आपने लिखा हुआ, जो वर्ड्स आपने लिखे हैं उसको आप वर्टिकल में कन्वर्ट करना चाहते हो, वर्टिकल में कर सकते हो। दोबारा से नॉर्मल करना चाहते हो तो दोबारा से आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसकी आप डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो तो अलाइनमेंट के अंदर आओगे। जैसे आपने वर्ड जस्टिफाई कर दिया, अब इसमें याद रखोगे जो आपका अलाइनमेंट फंक्शन है वो इस तरीके से टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा। अलाइनमेंट आपका कब काम करता है, जब आपका वर्क 2 लाइन में हो। तो आप एक बार एडिट में जाओगे और आपने क्या करना है, आपने कंप्यूटर के बाद में क्लिक करके एंटर बटन को प्रेस करना ताकि आपको इस तरीके से 2 लाइन में वर्क दिखाई दे। ओके कर दो। उसके बाद में आपका अलाइनमेंट काम करता है। जैसे आप लेफ़्ट अलाइन, यानी कि वो वर्ड्स आप लेफ़्ट में शो करना चाहते हो लेफ़्ट में कर सकते हो, सेंटर में लेके आना चाहते हो सेंटर में लेके आ सकते हो, राइट में शो करना चाहते हो राइट में कर सकते हो। वर्ड जस्टिफाई में क्या आता है, वो कंप्लीट हाइट में आपको दिखाई देंगे, वर्ड्स को वो दूर दूर दिखा देंगे अपने आप ही। लेटर जस्टिफाई करोगे, स्टिच जस्टिफाई अपने अकॉर्डिंग आप जैसा भी इसको दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, लेकिन नॉर्मल में आप दोबारा से सेंटर में करोगे। उसके बाद में क्या होता है, दोबारा से आप इसको एक लाइन में लेके आओगे, एडिट में जाओगे, या तो इसको कट कर दो, आप यहाँ से कट कर दो, एडवांस कंप्यूटर रखो और ओके कर दो। नेक्स्ट आपका होता है वर्ड आर्ट स्टाइल, यानी कि आप चाहते हो कि जो आपने वर्ड्स लिखे हो उनको स्टाइल में चेंज करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्टाइल में आप उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है कि आप नहीं चाहते कि इसमें कलर फिल करना आपने, तो कलर का शेप फिल के अंदर जाओगे, कोई कलर फिल करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग कलर उठाओगे, नहीं करना चाहते नो फिल कर दो। अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हो टेक्स्ट के अंदर, अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिक उठा के आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। दोबारा से जाओगे फिल के अंदर, कोई ग्रेडियंट फिल करना चाहते हो आप कोई ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हो। अगर आप कोई टेक्सचर फिल करना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। पैटर्न मैंने बताया था, यानी कि कोई पैटर्न फिल करना चाहते हो वो करोगे। अगर पैटर्न में खुद का कलर क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कलर लोगे, उसके बाद में स्टाइल उठाओगे और ओके करोगे, तो आपका जो शेप है उसके अंदर आपको फिल करके वो शो कर देगा। नेक्स्ट आपका होता है शेप आउटलाइन, यानी कि आप चाहते हो कि शेप के अंदर आपने आउटलाइन को क्रिएट करना है, तो आप शेप आउटलाइन के अंदर आओगे, अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी कलर में आउटलाइन को उठाओगे। जैसे आपने ब्लू को उठा दिया। एक काम करो, इसमें आपको इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, आप शेप फिल में जाके कोई लाइट कलर उठाओ ताकि वो डाटा आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। आउटलाइन में आपने कर दिया ग्रीन। अभी आउटलाइन का जो साइज है काफ़ी कम है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप आउटलाइन पे जाके जो आपकी विड्थ है उसको ज़्यादा करोगे ताकि वो आउटलाइन आपको दिखाई दे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है कि आउटलाइन आप डॉट में दिखाना चाहते हो, डॉट में दिखा सकते हो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग। नॉर्मल पे रखोगे, सॉलिड पे। अगर कोई पैटर्न फिल करना चाहते हो आउटलाइन में, अब ये चीज़ मैंने बताई थी कि फोरग्राउंड में भी आप कलर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर बैकग्राउंड में करना चाहते हो तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कलर को चेंज करोगे। पैटर्न को उठाओगे और ओके करोगे तो आउटलाइन में आपको पैटर्न दिखाई देगा। अगर आप शेप को चेंज करना चाहते हो किसी भी डायरेक्शन में अपने अकॉर्डिंग, इस तरीके से आप चेंज करोगे। आप कर्सर लेके जाओगे, इफेक्ट आपको अपने आप ही दिखाई देगा। नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल पे क्लिक करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ग्रुप होता है इसके अंदर शैडो इफेक्ट, यानी कि आप इफेक्ट दिखाना चाहते हो शैडो का, तो आप शैडो इफेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, नो आप ड्रॉप में दिखाना चाहते हो, आप पर्सपेक्टिव में आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। मैंने दिखानी प्रोस्पेक्टिव में इस तरीके से। अब ये शैडो आपको दिखाई देगी, लेकिन आप खुद का कलर ऐड करना चाहते हो, दोबारा से इसी फंक्शन पे जाओगे और आपको लास्ट में शैडो कलर दिखाई देगा। अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर में आप उसको उठा सकते हो। अगर आप इसको राइट में, लेफ़्ट में, अप में, डाउन में मूव करना चाहते हो तो ये चीज़ मैंने आपको इसके अंदर बताई थी। इस तरीके से लेफ़्ट में लेके जाओगे, राइट में, अप में, डाउन में। ऑन ऑफ करना चाहते हो तो सेंटर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऑन ऑफ करके वो अपने आप ही शो कर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपको होता है 3D इफेक्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है उसको आप हाइट और विड्थ दिखाना चाहते हो तो 3D पे क्लिक करोगे अपने अकॉर्डिंग किसी भी 3D पे। जैसे आप इस तरीके से डायरेक्शन में 3D दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। अब आप एक काम करो, क्योंकि 3D का जो शेप का कलर वो बिल्कुल सेम है, आपको इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। अपना दोबारा 3D में चले जाओ और यहाँ से 3D के कलर को कोई सेकंड कलर में डाल दो ताकि वो आपको अलग करके शो कर दे। अब आपने 3D का कलर रेड ले लिया, वो आपको रेड दिखाई देगा। अगर आप डिप्थ कम ज़्यादा करना चाहते हो 3D की तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो 3D की डायरेक्शन भी आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी मूव कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है इसके अंदर
लाइट का, यानी कि लाइट को कम ज़्यादा करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे आपने नॉर्मल में कर दिया, आपको नॉर्मल में दिखाई देगी, अगर आप डिम कर दोगे वो आपको थोड़ी सी डार्क में दिखाई देगी। सरफेस में क्या होता है, जैसे आप मैट में दिखाना चाहते हो, प्लास्टिक में, उसके बाद में मेटल या फिर वायर फ्रेम, आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो अगर इसके अंदर दिखाना चाहते हो तो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या होता है, 3D को आप रोटेट कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि राइट की तरफ आपने मूव करना चाहते हो, आप लेफ़्ट में, अप में, डाउन में, कहीं भी आप 3D को रोटेट कर सकते हो। अगर आप 3D को ऑफ़ करना चाहते हो तो सेंटर पे जैसे ही क्लिक करोगे 3D आपकी ऑफ़ करके अपने आप ही आपको दिखा देगा। ऑन करना चाहते हो दोबारा से आप इसको ऑन कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है पोजीशन का मतलब, यानी कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे लेफ़्ट में, राइट में, सेंटर में, पेज के कहीं भी आप उसको लेके जा सकते हो। सेम ही काम होता है लाइन का, जैसे आप राइट में करना चाहते हो राइट में कर सकते हो, टॉप, मिडल, जहाँ भी करना चाहते हो, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसको लेके आ सकते हो। उसके बाद में आपका ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और ये ग्रुप, ये तीनों फंक्शन इसके अंदर कोई काम के नहीं होते। ये तीनों फंक्शन मैंने आपको शेप के अंदर भी करवाए थे, स्मार्ट आर्ट के अंदर भी करवाए थे और पिक्चर के अंदर करवाए थे। अगर आप ये तीनों फंक्शन को देखना चाहते हो तो पीछे आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिलेगी, उसमें आप एक बार ज़रूर देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है रोटेट, आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी वर्ड्स को रोटेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है टेक्स्ट रैपिंग का। वैसे मैंने पहले भी करवाया था टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि साथ में आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और साथ में आपका वर्ड्स है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। अब इसको रखने के कई तरीके होते हैं, जैसे आप चाहते हो इनलाइन में क्या होगा, आपको टॉप में दिखाई देगी बिल्कुल वो। अगर आप स्क्वायर में करना चाहते हो, स्क्वायर का मतलब उसको आप कहीं पे भी अगर रख देते हो तो वो स्क्वायर की शेप को अपने आप ही एडजस्ट कर लेगी, अपने आप ही एडजस्ट कर लेती है वो। अगर आप टाइट्स कर दोगे वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लोज दिखाई देंगे टेक्स्ट के अंदर। बिहाइंड में क्या होगा, वो पीछे चले जाएंगे। फ्रंट में आपको वो ऊपर दिखाई देंगे, यानी कि जो लिखा हुआ डाटा है नीचे का वो आपका इस वर्ड आर्ट के पीछे दिखाई देगा। उसके बाद में टॉप टू बॉटम का मतलब होता है उसको आप कहीं पे भी रखो, वर्क आपका अप और डाउन में चलेगा, लेफ़्ट और राइट में आपको वर्ड्स दिखाई नहीं देंगे। थ्रू का काम होता है सेम टाइट्स के तरीके से। नेक्स्ट होता है लास्ट आपका एडिट ए रैप पॉइंट। इसका काम क्या होता है, जहाँ पे जैसे ही आप एडिट ए रैप पॉइंट पे क्लिक करते हो आपको ब्लैक कलर के डॉट दिखाई देंगे। आप जैसे इस ब्लैक कलर पे आप कर्सर को लेके जाओगे बिल्कुल आपको ब्लैक कलर का ही डॉट दिखाई देगा। दोबारा फिर प्रेस करके इस तरीके से आप अगर स्पेस क्रिएट करना चाहते हो तो आप शेप के चारों तरफ कहीं भी स्पेस को क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये आपका था टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट होता है अगर उसकी हाइट में चेंज करना चाहते हो, आप विड्थ में करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी दोस्तों वो हमने क्विक पार्ट और आपका वर्ड आर्ट कंप्लीट कर दिया। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम आपके बाकी फंक्शन पे बना देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके मेरे को एक बार बता ज़रूर देना आप। तो आज की जो क्लास होगी वो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।